प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज जबकि हम सब अपनी ज़िंदगी देखें तो रोज़ाना बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हमारा समय गुजरता है। क्या वो समय हम सही तरीके से गुजार रहे हैं? क्या हमारे कदम जिस और हमने कदम बढ़ाने हैं उस पर बढ़ रहे हैं, या इधर उधर घूमते घूमते ही सारा समय हमारा गुजर रहा है? समय टिक 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 करता रहता है और किसी के लिए भी रुकता नहीं। चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो, स्कल्पचर हो, चाहे कोई फिलोसफर हो, समय किसी के लिए रुकता नहीं, वो चलता रहता है। और हम सब जब इस धरती पर आते हैं तो जैसे इंसान थोड़ा बड़ा होता है, उसकी समझ में आना शुरू हो जाता है कि जो समय हमें मिला है ये भी सीमित है, ये भी लिमिटेड है, ये भी कभी ना कभी ख़त्म होगा, हमारे लिए ख़त्म होगा। क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी ज़िंदगी में हमारे दादा दादी, नाना नानी, अंकल्स और आंट्स, जिस नेबरहुड में रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर, और लोग जो जी रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई चलना शुरू हो जाता है, किसी न किसी की मौत हो जाती है। और जब बहुत नज़दीकी किसी की मौत हो तो ज़रूर इंसान के अंदर ख्यालात आते हैं कि एक दिन हम भी उस स्टेज में से गुजरेंगे। और जब ये ख्याल आता है कि हमारा समय लिमिटेड है, तो फिर इंसान की कोशिश होती है कि समय को वो सही तरीके से इस्तेमाल करे। कोई अपने पेपर वर्क को सही करने की कोशिश करता है, कोई सोचता है कि जो मेरा कार्य है मैं अपने बाल बच्चों को समझा दूं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, और जो उन्हें इम्पोर्टेंट लगता है वो करने की कोशिश करते हैं। कोई खुश नसीब होते हैं जिन्हें ये यकीन आ जाता है कि ये जो समय मिला है ये सिर्फ बाहर की चीज़ों को संवारने के लिए नहीं मिला। इस समय में हम वो कर सकते हैं जो हम यहाँ करने आए हैं। और जब इस किस्म के सवाल हमारे अंदर बढ़ते हैं तो फिर हम बहुत जल्दी इस नतीजे पर पहुँच जाते हैं कि हम सब, चाहे जिस भी धर्म में पैदा हुए हों, चाहे जिस भी घराने में पैदा हों, चाहे जो मर्जी भाषाएं बोलते हों, चाहे हमारी कल्चर्स जैसे भी हों, कि हम सब इस धरती पर एक ही मकसद से आए हैं। और वो मकसद है अपने आप को सही रूप में जानना, और फिर जब अपने आप को सही रूप में जान लिया तो अपने आप को पिता परमेश्वर से मिला लेना। सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। जब इस किस्म के ख्यालात हमारे अंदर आते हैं तो हम फिर पूरी कोशिश करते हैं कि हम उस मकसद को पूरा कैसे करें। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका समय बर्बाद हो। हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि अपना समय सही तरीके से गुजारे। जैसी समझ, उस किस्म से हम टाइम स्पेंड करते हैं, उस किस्म से हम देखते हैं कि हमने किस और अपना ध्यान देना है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो माँ बाप उसे इम्पोर्टेंस पढ़ाई लिखाई की बताते हैं, तो फिर बच्चे का एटीट्यूड पढ़ने लिखने की ओर बढ़ता है, क्योंकि माँ बाप उसे समझा रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हमारे अंदर वो भाव खुलते हैं कि हमने ज़िंदगी के मकसद को पूरा करना है, तो हमारी कोशिश अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की बढ़ जाती है।
संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, मैन नो द सेल्फ, कि इंसान तू अपने आप को जान। अगर हमें यही मालूम नहीं हुआ कि हम हैं कौन, यही मालूम नहीं हुआ कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, तो फिर हम कभी भी सही रास्ते पर चल नहीं पाएंगे। तो हमारी समझ कि हम कौन हैं वो ठीक होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसी इंसान की समझ होगी वैसे ही उसे थॉट्स या विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे ही उससे बोल निकलेंगे, और जैसे बोल निकलेंगे उस किस्म के ही कार्य इंसान करता है। तो अगर समझ सही ना हुई तो फिर अगर हमने यहाँ जाना है तो उसकी वजह हम शायद वहाँ जाना शुरू कर दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हम हैं कौन। अगर हम सोचें कि हम पत्थर हैं लेकिन निकले कि हम सोना है तो उसमें बहुत फ़र्क होगा। तो इसलिए ये जानना कि हम हैं कौन बहुत ज़रूरी है। और इंसान कैसे जाने कि वो कौन है? इस समय तो हर रोज़ सुबह जब हम उठते हैं तो अपने टीथ ब्रश करते हैं, शीशे में देखते हैं, एक शक्ल हमें दिखाई देती है। हम सोचते हैं हम यही शक्ल हैं, क्योंकि उस शक्ल को एक नाम दे दिया गया है। जैसे बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप उसको नाम दे देते हैं। जो नाम हमें दिया गया है हम सोचते हैं हम तो वही हैं, और जो शक्ल हमें शीशे में दिखाई देती है हम सोचते हैं वही है, क्योंकि उस जैसी और कुछ हमें दिखता नहीं। तो इंसान इस शरीर को ही अपना आपा समझ बैठता है। इंसान सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, इसीलिए इस शरीर के लिए जो हमें लगता है कि अच्छा होगा हम करते हैं। हम अपने टीथ को ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि नहीं करेंगे मुंह से बदबू आएगी, जिससे भी मिलेंगे कोई कहेगा तुम्हारे तो बहुत बदबू आ रही है। तो हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। इंसान नहाता क्यों? ताकि साफ हो, शरीर साफ हो। कुछ भी काम करोगे तो पसीना 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 हो गया तो उससे बदबू आती है, लगता है हो ये क्या खराब काम, नहा लो फटाफट। कोई दिन में एक बारी तो नहाते ही होगे, कोई 2-3 बारी भी नहाते हैं लोग, डिपेंडिंग ऑन किस किस्म के स्टेट में है, ताकि शरीर अच्छा रहे। फिर इंसान अपने आप को चमकाता है, कोई अपनी बाल बना रहा है, कोई दाढ़ी अच्छी तरह से बनाता है, कोई अपने आप को कुछ और चीज़ें करते हैं। किस लिए? ताकि हम अच्छे लगें। क्यों? हम सोचते हैं ये मैं हूँ, कोई और इसे देखे तो लगे वाओ। और इंसान की पूरी कोशिश होती है कि वो इस शरीर को, जिसको वो अपना समझता है, उसको तंदुरुस्त रखे, साफ रखे, और ऐसा लगे कि उससे खुशबू ही खुशबू आ रही है। इसीलिए तो इतनी फ्रेगरेंसेस दुनिया में बिकती हैं कि हम सोचते हैं ये भी फ्रेगरेंस अच्छी है, ये भी लगा लें, ये भी लगा लें, ये लगा लें। कई लोग तो 2-3 लगा लेते हैं एक ही दिन में। हर एक की कोशिश होती है कि अपने आप को, जिसको सोचता है कि मैं कौन हूँ, उसको ठीक ठाक रखे। इसके साथ साथ हमें मालूम है कि अगर शरीर को खुराक नहीं देंगे तो ये शरीर काम नहीं करेगा। तो हम चाहे 3 बारी दिन में खाना खाएं, 4 बारी खाएं, सडन टाइम्स पे इंसान खाना खाता है, क्योंकि उसे मालूम है जब तक इस शरीर को खुराक नहीं मिलेगी ये शरीर काम करने के लायक नहीं रहेगा। और जो जो हमें अच्छा लगता है, जो जो हम सोचते हैं शरीर के लिए ठीक है, वही खाने की कोशिश करते हैं। और समय के साथ जो स्वाद की इंद्री है उसके ज़रिए जो इंसान को चीज़ ज़्यादा टेस्टी लगे, स्वादी लगे, वो उसे ही खाने की कोशिश करता है। ऐसे ही अगर देखें तो हम सारा दिन गुजारते कैसे हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमें अच्छा लगता है हम उसी और खींचे चले जाते हैं। जो चीज़ देखने में अच्छी लगेगी, लगा वहीं ज़्यादा जाएं। अगर अजंता और एलोरा की चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी तो आप वो देखने चले जाओगे। अगर आपको पहाड़ अच्छे लगेंगे तो आप पहाड़ों पे जाओगे। अगर आपको दरिया अच्छे लग रहे हैं तो आप दरिया के पास जाओगे। अगर आपको बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है तो आप बिल्डिंग देखने जाओगे। अगर बगीचे बहुत अच्छे लगते हैं तो बगीचे देखने जाओगे। क्यों? क्योंकि आंखों के जरिए जो दिखता है हम सोचते हैं ये हमको अच्छा लग रहा है, इस और जाएं। ऐसे ही जिस और से हमें लगता है कि खुशबू अच्छी आ रही है, जैसे गुलाब के फूल हैं, उनके नज़दीक होना पाएगा। और अगर गंदगी का ढेर है उससे हम दूर जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे शरीर में
इनपुट्स दे रहा है। इंसान की यही कोशिश होती है कि शरीर ठीक ठाक रहे। ज़रा सी तकलीफ होती है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, चाहे पेट में दर्द हो जाए, चाहे बाह में दर्द हो जाए, चाहे लात में दर्द हो, चाहे कुछ और तकलीफ हो, इंडाइजेशन हो जाए, या बैक में प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ओहो ये तो मेरा शरीर है, इसको क्या हो गया, इसको ठीक करें फटाफट, क्योंकि नहीं तो हमें तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। हम सब इस शरीर को अपना समझते हैं, इसलिए अगर आप देखोगे कि सुबह से रात तक आप क्या करते हो, तो यही करोगे। काम पे इंसान क्यों जाता है? कि कुछ पैसे कमाए, किस लिए? ताकि इस शरीर को कुछ कपड़े खरीद सके, कुछ अपनी रहने के लिए जगह हो, कुछ खाने पीने के लिए पैसे, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी फैमिलीज की, उनको हम निभा सकें। तो हर एक चीज जो हम सुबह से रात तक करते हैं शरीर के लिए करते हैं, क्योंकि इसी को हम अपना असली आपा समझते हैं। तो महापुरुष हमें क्या समझाते हैं कि हम बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, जिसे हम असली समझते हैं वो असली है नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो चंद घंटों का मेहमान है। हो सकता है हम 100 साल जिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम 60 साल जिए, 40 साल जिए, 20 साल जिए, 10 साल जिए, और हम में से किसी को मालूम नहीं कि हम कितने साल जिएंगे। और आज हम 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, कोई नहीं कह सकता कि कितने साल तक वो जिएगा, क्योंकि वो नॉलेज हमारे पास है नहीं, वो ज्ञान हम पर है नहीं। तो ये समय जो हमें मिला है उसमें महापुरुष समझाते हैं कि हम समय का इस्तेमाल ठीक से करें। पहले तो समझें कि हम हैं कौन। वो समझाते हैं कि अगर आपने किसी की भी मौत देखी होगी तो आप देखेंगे कि इंसान का शरीर वैसे का वैसे ही है। ये नहीं कि अगर इंसान 6 फुट का था तो 2 फुट का हो गया, ये नहीं उसकी 2 बाहें थे एक बार कहीं चली गई, और या लात है नहीं, या नाक कट गया। देखने में वो बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कि वो जीवित रूप में था। तो उसमें से क्या चला गया जो हम कहते हैं इंसान की मौत हो गई? जो शरीर के पीछे ताकत है, जिसको आत्मा कहा गया है, रूह कहा गया है, सोल कहा गया है, जितनी देर वो ताकत इस शरीर में है, ये शरीर चलता फिरता है, काम करता है, देखता भी है, सुनता भी है। लेकिन जैसी वो ताकत इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, तो हम कहते हैं इसकी मौत हो गई। चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे बाल बच्चे हों, वो जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते, जिनको हम रोज मिलते हैं, ऑल ऑफ अ सडन सब कहते हैं इनको घर से निकालो, श्मशान भूमि में लेके जाओ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो इसमें जीव था, जो जान थी, वो चली गई। चाहे जिंदगी भर सब शरीर 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 के पीछे लगे हैं, लेकिन जब मौत होती तो रियलाइज करते हैं कि शरीर कुछ भी नहीं, 5 तत्वों का बना, इसको 5 तत्वों में मिला दो, चाहे इसको क्रीमेट कर दो, चाहे बरी कर दो, जमीन में गाड़ दो या आग लगा दो, दोनों प्रोसेस सेम है कि जिन 5 तत्वों का शरीर बना उसमें जाके मिल जाए। तो वो ताकत जो उस शरीर में थी, उस ताकत को जानने के लिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम ध्यान दें। और ये जरूरी नहीं कि वो ताकत सिर्फ मौत के समय इंसान पहचान सकता है, जिसे जीते जी मरने की विद्या कहा गया है, जिसे परा विद्या कहा गया है, जिसे वो विद्या जो आत्मिक विद्या है। एक तो अपरिया ज्ञान होता है जो बाहर की दुनिया का ज्ञान है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, उनका हमें ज्ञान होता है। हम दुनिया की जानकारी पाते हैं, ये देश कौन सा है, ये देश कौन सा है, ये क्या बोलते हैं, ये क्या खाते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें कैसे होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कैसे होती हैं। वो सब ये बाहर की दुनिया का ज्ञान है। एक परा विद्या, अंदर की दुनिया का ज्ञान, जो आत्मिक ज्ञान है, जो रूह का ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, जब उसकी जानकारी हमें मिलती है तो फिर सही रूप से हमें करना क्या वो समझ में आ जाता है। जब इंसान को यह अनुभव होता है कि मेरा असली रूप शारीरिक नहीं आत्मिक है,
तो फिर वो करना शुरू करता है जो आत्मा को फायदेमंद होगा। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि शरीर को तब तक खुराक न दो जब तक आत्मा को उसकी खुराक न मिले। तो शरीर की खुराक तो भाई सबको पता है, कोई चावल खाता है तो कोई चपाती खाता है तो कोई कुछ और खाता है, ब्रेड खाता है, जहाँ जहाँ इंसान रहता है उस किस्म की चीज़ें खाते हैं इंसान। तो आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक शब्द के साथ जुड़ना है। तो शब्द क्या है? वो सत्ता जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई, वो ताकत जिसने सब कुछ बनाया है, वो प्रभु से अलग नहीं। प्रभु से वो सत्ता निकली, उसके दो रूप हैं, एक ज्योति और श्रुति, एक लाइट और साउंड। उसी को शब्द कहा गया, उसी को नाम कहा गया, उसी को कलमा कहा गया, उसी को होली वर्ड कहा गया। कि वो सत्ता जिसके जरिए सब कुछ रचा हुआ है, सत्ता जो कण कण में समाई है, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं तो असलियत क्या है वो हमारे सामने खुलनी शुरू हो जाती है। अब वो सत्ता कण कण में समाई, से जुड़े कैसे? हमें तो मालूम नहीं कि उसे जुड़ना कैसे है। तो इसीलिए किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाने के लिए बार बार हमें समझाया जाता है। तो जब हम किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में जाते हैं तो हमारे साथ होता क्या है? गुरु अर्जुन देव जी महाराज, जिनका लिखा हुआ शब्द अभी हम सुन रहे थे, वो हमें समझा रहे हैं कि धन सुवेला जित दर्शन करना, कि कौन सा समय सबसे अच्छा है, कौन सा समय है जो कि हमें शांति देगा, कौन सा समय है जो सुख चैन हमारी जिंदगी में लाएगा, कौन सा समय है जिसके जरिए हम जिंदगी के मकसद को पूरा कर पाएंगे। कि धन सवेला, के वो वाला समय जित दर्शन करना, कि जिस समय हम किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन कर पाते हैं, वो यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतर समय है। क्यों? बार बार जब महापुरुषों के वचनों को हम पढ़ते हैं तो हमें समझाते हैं कि एक पूर्ण महापुरुष जब इस धरती पर होते हैं तो उनका कार्य है कि वो हमारी आत्मा को उभार दें और उस आत्मा का मिलाप परमात्मा से करें। उनमें वो सब ताकत है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। वो अपनी तवज्जो देके हमें इस शरीर में जीते हुए हमारी आत्मिक स्टेट क्या है उसको दर्शा देते हैं। दर्शन करने पे जोर क्यों दिया जाता है? यहाँ पर गुरु अर्जुन देव जी महाराज तो कह रहे हैं कि वही समय सबसे बेहतर है जिसमें किसी पूर्ण महापुरुष के दर्शन हुए, कि जब हम उनके अंग संग होते हैं, उनकी फिजिकल एनवायरनमेंट में होते हैं, तो उनसे जो रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं वो उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह की गहराई तक पहुंचती हैं।